भले ही साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हमें कुछ भी बनाने और समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता, पर आज भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वैज्ञानिक आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 अद्भुत चीज़ें देखेंगे जिनको देखकर आप हैरान ही नहीं बल्कि एक बार तो जरूर सोचोगे कि कभी ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं रशिया के एक अजीब से पार्क से। 1960 में यहाँ रेत के टिल्लों को स्टेबल करने के लिए पाइन के पेड़ लगाए गए और कुछ सालों बाद उनको देखकर सब हैरान थे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनमें से हजारों पेड़ टेढ़े मेढ़े थे और आज तक कोई नहीं बता सका कि ये ऐसा क्यों है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी टकराने से ऐसा हुआ, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी के कमजोर होने को इसका कारण बताया, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और यहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि इन पेड़ों की रिंग्स के बीच से निकलने से आदमी की 1 साल उम्र बढ़ जाती है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आप में से कौन कौन अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है। बारिश के दौरान आसमान से पानी की बूंदें और स्नो गिरना नेचुरल है, पर कई बार दुनिया में ऐसी घटनाएं भी हुई जब आकाश से कुछ और ही टपका जिससे लोग दंग रह गए। बात करते हैं 7 अगस्त 1994 की, जब वाशिंगटन के शहर ओकविले में सुबह 3 बजे बारिश शुरू हुई, पर पानी की बजाय इसमें कुछ घंटों तक जेली जैसी कोई चिपचिपी चीज़ गिरती रही, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया कि वो क्या चीज़ थी और कहाँ से आई थी। इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों को फ्लू हुआ, उल्टियाँ लगी और थकावट महसूस करने लगे, और ये सिम्टम्स कुछ दिनों तक चलते रहे। बाद में इसकी जांच करने पर पता चला कि जेली में ह्यूमन्स के वाइट ब्लड सेल पाए गए और फिर अंदाज़ा लगाया गया कि ये जेलीफिश के पिघलने के कारण हुआ होगा, लेकिन इसका असली कारण आज भी अज्ञात है। अगर कोई काम इंसान द्वारा न किया गया हो या कोई काम अपने आप हो जाए तो बोलते हैं कि भूत प्रेत ने किया होगा, और आपने बचपन में ऐसी बहुत सारी कहानियां भी सुनी होगी। ऐसे ही अमेरिका के एक डेजर्ट डेथ वैली में लगभग 150 पत्थर अपने आप मीलों तक खिसक जाते हैं और इनको सेलिंग रॉक्स का नाम दिया गया। जब इसके बारे में खबरें फैलने लगी तो नासा के वैज्ञानिकों ने पत्थरों के ऊपर GPS लगा कर रखे, और कुछ 2 साल बाद पत्थर एक दिन में 800 से 1500 मीटर तक मूव होने लगे। उसी साल थ्योरी पेश की गई कि विंटर सीजन में रात को स्नो पड़ने के बाद जब बर्फ पिघलती है तो तेज हवा से पत्थर मूव करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठते हैं कि क्या उन 2 सालों में विंटर सीजन नहीं आया था जब पत्थर मूव नहीं हुए, या हम ये मान लें कि 1 से 3 क्विंटल वजन के पत्थर तेज हवा से खिसक जाते हैं। कुछ लोग इस रिसर्च को सही मानते हैं, पर कुछ वैज्ञानिक इसको बेबुनियाद बताते हैं। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है या इसको सॉल्व किया जा चुका है। नासा ने दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनको देख नासा ने भी हाथ खड़े कर दिए। नॉर्वे की हेस्डेलन वैली में रहने वाले लोग लाल, हरी और पीली लाइट्स को आमतौर पर आसमान में देखते हैं, और आज तक पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ये लाइट्स कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक चलती हैं, और 1980 में इनको एक हफ्ते में 15 से 20 बार देखा गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी वजह आयोनाइज्ड आयरन डस्ट है, पर दूसरों के मुताबिक ये सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जलने से जगती हैं। लेकिन इन स्टेटमेंट्स की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अभी तक ये एक पहेली बनी हुई है। भारत में ज़्यादा वो लोग हैं जो भगवान को और सुपरनेचुरल थिंग्स को मानते हैं, इसीलिए यहाँ अगर थोड़ा सा भी कुछ सुपरनेचुरल हो जाए तो लोग दुआ मांगना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो लोग साइंटिफिक रीज़न ढूंढने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। थाईलैंड की मेकोंग रिवर से आग के गोले आसमान की तरफ जाने लगे, जिसको देखकर लोगों के दिलों में डर बैठ गया और इनको घोस्ट लाइट्स का नाम दे दिया गया। पर कई सालों तक इसको देखने के बाद लोग इसके पीछे की साइंस को देखने के लिए उत्सुक होने लगे। एक एक्सप्लेनेशन में इसका कारण फॉस्फाइन गैस को माना गया, लेकिन एक साइंटिस्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए बताया कि फॉस्फाइन गैस की आग के गोले इतनी तेज ट्रैवल नहीं कर सकते, और उसके बाद आज तक इसको सुलझाना संभव नहीं हो पाया।
वैज्ञानिकों ने इतने एक्सपेरिमेंट किए कि इनकी गिनती नहीं, और इनमें से बहुत सारे गलत भी हुए जिनका असर आज तक दुनिया को झेलना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ तुर्कमेनिस्तान के कैराकोरम डेजर्ट में। सन 1971 में साइंटिस्ट्स यहाँ ऑयल ढूंढने के लिए खुदाई कर रहे थे तो ज़मीन एकदम से नीचे धंस गई और इसमें से गैस निकलने लगी। जब इसकी मात्रा बढ़ने लगी तो साइंटिस्ट्स ने ये सोचकर आग लगा दी कि ये गैस कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी और फिर काम चालू हो जाएगा। लेकिन इस बात को 40 साल हो गए हैं और ये 230 फीट चौड़ा गड्ढा आज भी जल रहा है। वहाँ के रहने वाले लोगों ने इसे द गेट्स ऑफ द हेल नाम दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी गलती हुई वैज्ञानिकों से, जो वातावरण को खराब कर रही है और जिसका कोई उत्तर भी नहीं है किसी के पास। अगली जो जगह के बारे में मैं बताने वाला हूँ, यहाँ लोगों को कुछ भी उबालने के लिए आग की जरूरत नहीं पड़ती। पेरू के अमेज़न जंगलों में एक नदी का पानी उबलता हुआ लगभग 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक बहता है। इस नदी का पुराना नाम शनाई टिमशिका है, जिसका मतलब बॉइल्ड विद द हार्ट ऑफ द सन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले से ही लोग इसको चमत्कार मानते आ रहे हैं। इस नदी में कोई भी जानवर या इंसान गिर जाए तो पूरी तरह से जल जाता है, क्योंकि इसका तापमान 50 डिग्री से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया। भले ही ये बताया गया कि इसका कारण नज़दीक की एक एक्टिव वोल्केनो है, पर इसके पानी के सैंपल में ऐसा कुछ नहीं पाया गया और वोल्केनो इस नदी से 640 किलोमीटर दूर है। दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको सुनने के बाद एक बार ख्याल आता है कि कहीं दुनिया खत्म तो नहीं होने वाली, और साल दर साल इसका विनाश होता जा रहा है। ऐसे ही एक मिस्ट्री बना गड्ढा है साइबेरिया के बाटागाय में। ये 328 फीट डूंघाई वाला गड्ढा 1 किलोमीटर लंबा है, जो 1960 में जंगल की सफाई के टाइम पर नीचे धंसने लगा था। ये हर साल इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वैज्ञानिक इसको खतरा मान रहे हैं। इसकी मिट्टी की रिसर्च की गई और बहुत ही अद्भुत लगभग 2 लाख साल पुराने वातावरण के बारे में पता चला और बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली। लेकिन ये आज भी दुनिया में ना समझ आने वाली घटनाओं में से एक है। पेड़ पौधों के मामले में दुनिया में इतनी तरक्की हुई कि आज के समय में एक पेड़ की जड़ से 2 या 3 पेड़ करना कोई मुश्किल काम नहीं, पर इनमें कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि ये पेड़ ज़्यादा फैल नहीं सकते और इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। पर अजीब सा एक पेड़ पिडमेंट इटली में है, जहां मलबरी का ट्री लगाया गया और कुछ सालों बाद इसके ऊपर चेरी का पेड़ भी हो गया, जिसकी न तो जड़ नीचे लगी और ना ही किसी आदमी का काम था। आमतौर पर जब 2 पेड़ लगाए जाते हैं तो ज़्यादा फैल नहीं पाते, और ये दोनों पेड़ इस बात को गलत साबित करके अच्छा खासा फल भी देते हैं। जब इसके बारे में खबरें फैली और इसकी जांच करवाई गई, जिसमें एक अनुमान लगाया गया कि शायद कोई जानवर इसके ऊपरी भाग में चेरी के बीज का मलमूत्र कर गया होगा। अब आप भी हमें बताएं कि ये हो सकता है या नहीं, क्योंकि इसको कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाता। वैज्ञानिक बड़े लंबे समय से स्पेस में जा रहे हैं और आप में से बहुत लोगों के दिमाग में भी होगा कि स्पेस में जाकर धरती को और दूसरे ग्रहों को देखने पर कैसा फील होता होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी स्पेस के बारे में, तो आपको देखने में और भी मजा आएगा। लास्ट में बात करते हैं शनि ग्रह के नॉर्थ पोल पर चलने वाले तूफान की, जिसको आज से 10 साल पहले नोट किया गया और जो उस टाइम से लगातार चल रहा है। हैरान करने वाली बात है कि ग्रह पर तूफान गोल नहीं, हेक्सागोन शेप में चल रहा है, जिसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। यही नहीं, ये तूफान सीजन के हिसाब से अपना कलर भी चेंज करता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक करके जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें।